गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके बैचेस कंटिन्यू हैं और उसमें सभी क्लासों के बैच आपके स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है। जैसे कि आज आपको ग्रुप पर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट भी दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने सेट फर्स्ट कंप्लीट किया होगा और आपको कल उसका दूसरा सेट दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब पास आ चुके हैं। जिन लोगों के एग्ज़ाम रह चुके थे, जैसे कि क्लास 12th का मैथ का एग्ज़ाम रह गया था, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम रह गया है और बायो का भी रह गया है। तो यहाँ पे मैथ की मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप प्रैक्टिस सेट समय समय पर लगा रहे होंगे। यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी चली जा रही है और आपके जो सेट दिए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट, मैं उनका सॉल्यूशन लेके भी आने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, एक नए टाइम में। एक दूसरे टाइम में मैं आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट का, जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जाता है सुबह 8 बजे, शाम को उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा 7 बजे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि आज की क्लास में क्या है, अध्याय 3 आपका चल रहा है और आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं। अभी ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो साथियों, आपको अपने आप से अपने आप से एक वादा करना है कि हमें जो भी करना है वो हम करके रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को फिलहाल तो अभी कुछ काम है नहीं है, केवल एक ही काम होगा स्टूडेंट का, कि पढ़ाई। तो हमें सभी लोगों को मन लगा के पढ़ाई करनी है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो यहाँ पे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आज अपने आप से एक खुद से एक प्रॉमिस करोगे कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। और इसमें आपका ही भला है। अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी जॉब भी लग जाएगी और आपको आगे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15 आपने कल कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन 15 एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन 15 में। सबसे पहले ए आपको दिया गया था, ए स्क्वायर आपको निकालना था। ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। हमने कल मैट्रिक्स का गुणा करना भी सीखा था कि अगर पहले आव्यूह से पंक्ति लेते हैं तो दूसरे आव्यूह से स्तंभ लिया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने गुणा कल कंप्लीट किया था और इस क्वेश्चन को कल सॉल्व किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कल क्वेश्चन नंबर 15 एक ही हो पाया था और उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन नया नहीं हो पाया था। तो आज उसी के जैसा एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे आप, जैसे कि कल आपने क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया था कि आपको ए की वैल्यू दी गई थी और आपने क्या निकाला था, ए स्क्वायर निकाला था। क्या निकाला था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को 2 बार लिख के उसका मैट्रिक्स का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट मान के चलो, आपको क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ए क्यू दिया गया है, मतलब ए क्यू आपको निकालना है। तो यहाँ सबको आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं x बराबर आपको देता हूँ 4 और आपसे कहता हूँ कि x पे 3 निकालो। तो आप क्या करोगे, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64। तो यहाँ पे ये तो हो गया संख्याओं का गुणा। लेकिन साथियों, आपको संख्याओं का गुणा नहीं करना है, आपको काय का गुणा करना है, मैट्रिक्स का गुणा। जैसे कल आपने मैट्रिक्स का गुणा किया था कि ए स्क्वायर आपने निकाला था कल, आज भी ए स्क्वायर निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम एक साथ 3 बार मैट्रिक्स को लिख के नहीं कर सकते। मतलब एक साथ लिख लें 3 बार ए को और उसका मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाला। अब जैसे मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया, अब इसके बाद हमें ए क्यू अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर में एक ए का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पावर कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई करना होगा।
और साथियों ए का मान सवाल में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले ए स्क्वायर आपने निकाला, ए का मान आपको ये दिया गया था तो 2 बार लिखा ए के मान को और हमने किया इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि पहली पंक्ति लेंगे इस साइड से और पहला स्तंभ लेंगे इस साइड से। ठीक है साथियों, जैसा कि आज फिर दोबारा से मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। जैसे कि एक का मल्टीप्लाई एक से होगा, एक इंटू एक। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से होगा, जीरो इंटू जीरो। दो का गुणा दो से होगा, दो इंटू दो। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि गुणा करना आप कल सीख चुके होंगे। हमने क्या बताया कि अगर पहले आव्यूह में से आप पहली वाली पंक्ति लेते हो तो उस पंक्ति का दूसरे वाले आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, प्रत्येक स्तंभ का मतलब ये होता है कि तीनों स्तंभों से करना है। अब जैसे कि हमने देखा कि हमने पहली वाली पंक्ति ली और पहले वाले स्तंभ से कर दिया और हमारा ये आ चुका है गुणा होके। बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, पंक्ति तो पहली वाली लेनी है, अब क्या स्तंभ कौन सा ले लेना है, तो साथियों स्तंभ ले लेना हमें दूसरा। तो दोस्तों जैसे हम दूसरा स्तंभ लेंगे और दूसरे स्तंभ में जैसे हम गुणा करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कितना होगा यहाँ पे। सभी लोग देख, तो साथियों सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप अब की बार एक का गुणा अब की बार अगर आप एक का गुणा जीरो से करोगे तो एक इंटू जीरो लिखा जाएगा और जीरो का गुणा दो से करोगे जीरो इंटू दो लिखा जाएगा और दो का गुणा जीरो से करोगे तो दो इंटू जीरो लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे अब आगे आपको क्या करना है कि आपको पंक्ति तो पहली वाली लेनी है लेकिन अब की बार स्तंभ कौन सा ले लेना है, स्तंभ ले लेना है साथियों तीसरा वाला। तो जैसे हम तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का मल्टीप्लाई दो से होगा, जीरो का एक से होगा और दो का तीन से होगा। एक का दो से हो गया, जीरो का एक से हो गया और दो का किससे हो गया, तीन से हो गया। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख देख रहे होंगे कि पहली वाली पंक्ति को आपने सॉल्व कर लिया है। अब की बार आपको करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पंक्ति आपको लेनी है दूसरी और स्तंभ आपको क्रमशः लेने हैं एक एक करके तीनों। तो हम ये भी देखते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी लोग जरा यहाँ देखें, जीरो का मल्टीप्लाई एक से होगा तो जीरो इंटू एक लिखा जाएगा, दो का जीरो से होगा तो दो इंटू जीरो लिखा जाएगा और एक का दो से होगा तो एक इंटू दो लिखा जाएगा। अब की बार दूसरे स्तंभ में आते हैं और दूसरे स्तंभ में हम गुणा करते हैं तो गुणा करने से कितना आएगा, जीरो का जीरो से होगा, जीरो इंटू जीरो। दो का दो से होगा, दो इंटू दो। एक का जीरो से होगा, एक इंटू जीरो। साथियों अब की बार आप अगर देखोगे तो तीसरी वाले स्तंभ से आपको मल्टीप्लाई करना है जीरो का दो से, जीरो इंटू दो। दो का एक से, दो इंटू एक। एक का तीन से, एक इंटू तीन। तो साथियों हमने दूसरी पंक्ति ली और तीनों स्तंभों में गुणा कर दिया। अब की बार तीसरी पंक्ति लेनी है और तीनों स्तंभ लेने हैं लगातार। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तीन का दो से होगा तो तीन इंटू दो। अब की बार दूसरा वाला स्तंभ ले लो तो जीरो का दो से होगा तो दो इंटू जीरो और जीरो का दो से होगा इस वाले से, जीरो इंटू दो। तीन का जीरो से होगा तो तीन इंटू जीरो। साथियों अब की बार आपको क्या करना है कि पंक्ति तीसरी वाली लेनी है और स्तंभ भी तीसरा वाला लेना है जो कि यहाँ पे आपका आएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका। दो का मल्टीप्लाई दो से करेंगे, दो इंटू दो। जीरो का एक से करेंगे, जीरो इंटू एक। तीन का तीन से करेंगे तो तीन इंटू तीन। तो ये आपने क्या निकाला दोस्तों, ए स्क्वायर निकाला। क्या निकाला है, ए स्क्वायर। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो कि इसे अगर सॉल्व करते हो, इस पूरे भाग को अगर सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, सभी लोग जरा यहाँ देखें कि कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका एक प्लस ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस ये हो जाएगा आपका चार। दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा आपका, पाँच। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला अगर पूरा पार्ट सॉल्व करोगे तो ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ये वाला पद जीरो हो जाएगा, ये वाला पद भी जीरो हो रहा है और ये लास्ट वाला पद भी कैसा हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। तो ये पूरा आपका पद कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पे देखोगे तो ये एक इंटू दो है और ये जीरो इंटू एक है और ये दो इंटू तीन है। टोटल कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जरा देखो यहाँ पर कैसे आएगा। अगर आप इसे करोगे तो ये दो हो जाएगा, ये तो आपको जीरो है ही। ये करोगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा आपका, आठ आ जाएगा।
साथियों यहाँ पे अगर देखोगे कि अब अगर आप दूसरे वाले पंक्ति को सॉल्व करते हो इस वाली पंक्ति को, तो देखें जरा कैसे होगा। ये इतना भाग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। सिंपल सी बात है ये तो। इसका करो 0, ये वाला 4, ये वाला 1, कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी ये वाला कितना आएगा 0, कितना आएगा ये वाला 0, कितना आ जाएगा ये वाला 4 आ जाएगा। लास्ट वाला देख लो कि लास्ट वाला आपको कैसे करना है। लास्ट वाला अगर आप देखोगे 0 2 और ये 3, टोटल मिला के कितना हो गया आपका 5। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट वाला देखो तो 2 0 और 6, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगला देखोगे तो अगला कैसे सॉल्व करोगे, 0 0 और 0, टोटल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला देखो 4, ये वाला देखो 0 और ये वाला देखो 9, टोटल बताना जरा कि कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 13। तो साथियों ये आपका ए क्यों नहीं आया है, ये आपका आया है ए पे पावर 2, मतलब ए स्क्वायर आया है। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है दोस्तों ए क्यू। क्या निकालना है आपको, ए क्यू। तो हमें करना क्या होगा कि ए स्क्वायर में एक बार ए का मल्टीप्लाई और करना होगा, तभी तो ए पे घात 3 बन जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि एक बार मल्टीप्लाई और करेंगे तो कितना आएगा, सभी लोग जरा देखें ध्यान से। एक बार मल्टीप्लाई और करेंगे तो शायद ही ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जिसको अब गुणा समझ में ना आए, क्योंकि गुणा कल भी किया था मैट्रिक्स का, आज भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5 का 1 से होगा, 0 का 0 से होगा, 8 का 2 से होगा, ठीक है। फिर 5 का 0 से होगा, 0 का 2 से होगा बीच वाला का, और 8 का 0 से होगा। फिर आ जाओ, 5 का 2 से होगा, 0 का 1 से होगा, और 8 का कैसे होगा, 3 से होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पहली लाइन का मल्टीप्लाई या पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई जो भी है वो आपको समझ में आया होगा। अब हमें देखना है कि पंक्ति लेनी है दूसरी और लगातार हमें तीनों स्तंभ लेनी है। कैसे करके, 2 का 1 से, 4 का 0 से, 2 का 1 से, 4 का 0 से, 5 का 2 से। यहाँ पे देखोगे आगे करोगे तो फिर 0 से होगा 2 का, 4 का 2 से होगा, 5 का 0 से होगा। लास्ट में आ जाओ, पहले 2 से होगा शुरू वाले का, 4 का 1 से होगा, और 5 का कैसे होगा, 3 से होगा। अब की बार आपको कौन सी लेनी है, तीसरी पंक्ति लेनी है और लगातार तीनों स्तंभ लेने हैं। 8 का 1 से, 0 का 0 से, 13 का 2 से, फिर 8 का 0 से, 0 का 2 से, और 13 का 0 से, फिर 8 का 2 से, 0 का 1 से, और 13 का 3 से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि पहले भी आपने सीखा है। इनको सॉल्व करते हो तो ये 5 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 21। ये 5 हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा, और ये भी 0 रहेगा। सॉरी ये तो 0 है, ये भी 0, और ये भी कितना होगा 0, कुल मिला के कितना आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 24। 24 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 34। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि अगला आपको क्या करना है, दूसरी वाली पंक्ति को आप अगर सॉल्व करते हो तो कितना, लोग ध्यान से देखें, 2, ये 0 और ये 10, कितना हो जाएगा 12, ये 0, ये 8 और ये 0, मतलब 0 प्लस 8 प्लस 0, 8 ही तो आना है। 4 4 और ये 4 एकन 4, 8 हो गए, और 15 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखोगे लास्ट वाला तो ये 8, ये 0 और ये 26, 8 प्लस के 26, क्योंकि 0 का तो मतलब नहीं, कितने हो जाएंगे 34। अगला वाला देखोगे तो अगला वाला कितना आएगा, ये 8, सॉरी ये 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटल कितना हो जाएगा 0। ये 16, ये 0 और ये 39, 16
और 39 कितने हो जाएंगे साथियों? 55। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, अभी ये आपका आया है ए पे घात 3। क्या आया है? ए पे घात 3। आपको बहुत कुछ निकालना है इस क्वेश्चन में। ए पे घात 3 निकालने के बाद अब आपने क्या किया कि सर जी हमने लिखा समीकरण, एलएचएस समीकरण की, और एलएचएस में हमने देखा कि ये जो था ये हमें मिला है ए क्यू का मान, ये रहा, ठीक है। और ये मिला था हमें ए स्क्वायर का मान, जैसा कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ए स्क्वायर का मान कितना है। तो ए स्क्वायर का मान ये रहा, ठीक है साथियों, जो कि आपने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये आपका ए का मान सवाल में दिया गया था, ये देखो जरा, ए का मान सवाल में ये दिया गया था, ए का मान दिख रहा है क्या सभी को? ए का मान सवाल में ये दिया गया था, ठीक है, ये भी रख दिया मान। और 2i, तो साथियों 3/3 के लिए कल हमने आई का मान बताया। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो एक बार जाकर पहले कल की क्लास देखें, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो 2/2 के लिए आई का मान क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये होता है 3/3 के लिए इकाई आव्यूह का मान। तो साथियों हमने देखा मान रखने के बाद हमें करना क्या है? इस 6 का इस पूरे अंदर गुणा करना है, और इस 7 का इस वाले सारणी में गुणा करना है, इस 2 का इस वाले आव्यूह में गुणा करना है। तो हमने गुणा किया और गुणा करके हमें क्या मिला? 6 का पहले 5 से होगा 30 आ जाएगा, 6 का 0 से होगा 0 रहेगा, 6 का 8 से होगा 48 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। 2 से करोगे 12, 4 से करोगे 24, 5 से करोगे 30, 8 से करोगे 48, 0 से करोगे 0, और यहाँ पे अगर 13 से करोगे तो कितना आएगा? 78। तो ये गुणा तो आपको आना चाहिए, आपको टेबल आना चाहिए, गुणा बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 का करोगे 1 से करोगे 7 आएगा, 0 से करोगे 0 आएगा, 2 से करोगे तो 14 आएगा, 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 से करोगे तो 14 आएगा, 1 से करोगे तो 7 आएगा। 7 का 12 से करो एक बार, सॉरी 7 का 2 से करो 14 आएगा, 0 से करो 0 आएगा, और 3 से करोगे तो 7 तिया 21। और साथियों अगर यहाँ 2 का गुणा करोगे तो केवल 1 1 1 से ही होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। तो ये 2 2 2 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके? 0। तो अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में इसमें से ये घटाना है, मतलब इस वाले आव्यूह में से ये वाला आव्यूह घटाना है, बाकी ये दोनों आव्यूह हमें जोड़ने हैं। तो सभी लोग जरा अब ध्यान से देखेंगे अपने अपने स्क्रीन पर कि हमें कैसे करना है। 21 में से 30 घटाना है, 7 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। 21 में से 30 घटाना है, 7 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। समझ में आया सभी को? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 0 में से 0 घटाना है, फिर 0 जोड़ना है, फिर 0 जोड़ना है। 0 में से 0 घटाना है, फिर 0 जोड़ना है, फिर 0 जोड़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 34 में से 48 घटाना है, 14 जोड़ना है, और 0 जोड़ना है। जोड़ना क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस है, ठीक है। तो 34 में से 48 घटाया और 14 जोड़ा, 0 जोड़ा। 12 में से 12 घटना है, 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे। 8 में से 24 घटाओ, 14 जोड़ो, 2 जोड़ो। 23 में से 30 घटाओ, 7 जोड़ो, 0 जोड़ो। 23 में से 30 घटाओ, 7 जोड़ो, 0 जोड़ो। 34 में से 48 घटाओ, 14 जोड़ो, 0 जोड़ो। 34 में से 48 घटाओ, 14 जोड़ो, 0 जोड़ो। 0 में से 0 घटाओ, 0 जोड़ो, और फिर 0 जोड़ो। एक एक लाइन बताई जा रही है साथियों आपको। तो उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला क्या है? 55 में से 78 घटाना है, 21 जोड़ना है, और 2 जोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी को कैलकुलेशन ये थोड़ी सी है जरा ये समझ में आई होगी। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसे। ये आपका 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा। कहने का मतलब ये है कि इस सारणी का मान कितना आएगा? 0। और साथियों आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर करके बताएंगे कि जब भी किसी सारणी का मान 0 आता है तो उसका हिंदी में नाम क्या होता है? शून्य आव्यूह। क्या होता है उसका नाम? शून्य आव्यूह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इतना बड़ा सवाल आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा। और अगर जिसको समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। गुणा समझ में नहीं आया, या जोड़ घटाना समझ में नहीं आया, जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें कैसे करना है। यदि ए बराबर ये दिया गया है, आई बराबर ये दिया गया है, एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i हो तो के का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। सबसे पहले हमने क्या निकालने की कोशिश की, ए स्क्वायर। क्या निकालने की कोशिश की, ए स्क्वायर। कहाँ से निकलेगा, ए के मान से। कैसे निकलेगा, ए को 2 बार लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है। फिर हमने क्या कहा कि के लिखा है तो हमने के लिख दिया, बगल से ए लिखा है, ए का मान लिख दिया। फिर क्या लगाए, माइनस लगाए, माइनस लगा दिया। 2 लिखा है, 2 लिख दिया। बगल से आई का मान 2/2 का ये होता है। आपको याद रखना, हमने कल के वीडियो में बताया है कितना होता है। तो जिसको भी नहीं पता, आप कल वाला वीडियो जरूर देखें एक बार। ठीक है, अब इसे करते हैं सॉल्व। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि इन दोनों का तो होना है गुणा। कैसे करके, सभी लोग दोबारा से देखें गुणा। 3 का 3 से, -2 का 4 से। ठीक है साथियों, 3 का -2 से, -2 का -2 से। उम्मीद करता हूँ गुणा सभी को समझ में आ रहा है। 4 का 3 से, -2 का 4 से। 4 का -2 से, -2 का -2 से। गुणा हो गया सिंपल सा। आगे क्या करना है आपको कि आगे बराबर के इस साइड जो दिया गया है के का अंदर गुणा करना है, क्योंकि बाहर जो संख्या लिखी रहती है मैट्रिक्स के उसके अंदर गुणा हो जाती है। तो पहले तो क्या करना है, के का 3 से, फिर -2 से, फिर 4 से, फिर -2 से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको 2 का गुणा करना है स्टार्टिंग में। तो 1 और 1 से गुणा होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 2 और 2 आ जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके, 0। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 9 और ये -8। 9 माइनस के 8। साथियों बताना जरा कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। आगे देखो जरा क्या है, माइनस के 6 और प्लस के 4। माइनस के 6 प्लस के 4, माइनस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। आगे देखो जरा क्या है कि आपको क्या करना है, प्लस के 12, माइनस के 8, प्लस के 4 बचेंगे। माइनस के 8 और प्लस के 4, ये भी आपके माइनस कितने बचेंगे, 4। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बराबर के साइड 3 के में से 2 घटाओ, -2 के में से 0 घटाओगे तो यही बचेगा। 4 के में से 0 घटाओगे तो 4 के बचेगा। -2 के में से कितने घटाने हैं, 2। आपको क्या करना है कि के का मान निकालना है। तो आप क्या करो, किसी भी साइड की आप तुलना कर दो। जैसे कि मैं सबसे सिंपल देखता हूँ कि 4 के की तुलना 4 के वाले से कर दो, जैसे कि ये की गई है। तो 4 के बराबर में 4 और के बराबर में 4/4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, के का मान 1। कितना आ जाएगा साथियों, के का मान 1। अब जैसे कि कुछ लोग हमसे पूछ रहे होंगे कि सर इससे क्यों तुलना नहीं की आपने, तो आप किसी से भी तुलना कर लो। जैसे कि -2 के, इसकी तुलना करोगे आप -2 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो के बराबर कितना रह जाएगा, 2/2 रह जाएगा। फिर भी कितना आएगा, 1। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी से तुलना करो, ना कोई आप पे फोर्स है कि इसी से तुलना करो। आप किसी से भी तुलना कर दो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सिंपल सा ले लिया था कि 4 के की तुलना 4 के की तुलना आप 4 से कर दो तो आपका आंसर है। आप इसे भी ले लो तब भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पहले वाला, कमेंट में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये वाला करके बताओ पहले वाला। ठीक है, आ जाओ ये वाला भी देख लेते हैं कि 3 के -2 बराबर 1। तो 3 के बराबर 1 प्लस के 2, क्योंकि हम 2 को इस साइड लेके जाएंगे। तो 3 के बराबर 3। साथियों क्या इससे 1 नहीं आएगा, 3 एकम 3। जब ऐसे करो के बराबर 3/3, नहीं आएगा क्या। तो आप किसी से भी कर लो। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर ये वाला लो, ये वाला लो, ये इस वाले से क्यों नहीं आ रहा, मैं उन्हें क्लियर कर दूं कि आप कोई सा भी ले लो, ये वाला भी लोगे ना तब भी आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी ले लो, आंसर सेम आने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। मतलब उसके पास 30,000 रुपए उसके खाते में डले बट रखे हैं उसके पास, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के वांडों में निवेशित करना है।
अलग अलग निवेश करना चाहता है वो। प्रथम बॉन्ड पर 5% पर, मतलब पहली जो किस्त है वो 5% में देगा, द्वितीय पर 7% में देगा, और वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है आयु गुणन का प्रयोग द्वारा। यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए जो उसने कोष में थे, कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 रुपए हो और 1800 रुपए हो और 2,000 रुपए। तो साथियों सीधा सा इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब जैसे मान के चलो, एक आपको एक नई चीज सिखाता हूँ आज के क्वेश्चन में। सपोज मान के चलो, यहाँ पे हमने देखा कि हमने मान लिया कि प्रथम बॉन्ड पर निवेश की गई राशि कितनी है, एक्स। अब प्रथम बॉन्ड पर निवेश की गई राशि अगर एक्स है, तो जो आपका द्वितीय बॉन्ड पर निवेश की गई राशि होगी वो 30,000 में से एक्स घटा के तो निवेश करोगे। अच्छा, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो। सपोज मान के चलो मेरे पास 50 रुपए हैं। कितने रुपए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं जरा क्वेश्चन को समझ लें एक बार, जो कमेंट में बातें कर रहे हैं आपस में। मेरे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। अब इन 50 रुपए को हमें 2 किस्तों में करना है भाई जमा। हमारे पास इतने कोष में रुपए हैं और मैं निवेश किसी अन्य जगह करना चाहता हूँ इन्हीं 50 रुपए को। तो हमने क्या किया, पहले भाई हमने कर दिए 30 रुपए जमा। कितने कर दिए, 30। अब की और हमें क्या करना होगा, जो दूसरे बॉन्ड में हम रुपए जमा करेंगे वो 50 में से 30 घटा के ही तो करेंगे। या आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 20 करेंगे, क्योंकि 50 राशि बहुत छोटी है, आपको पता है। लेकिन तरीका ये होता है कि अगर आपने पहले बॉन्ड में 30 रुपए जमा कर दिए हैं तो आप दूसरे बॉन्ड में करोगे तो 50 में से ये वाली राशि घटा के ही जमा कर पाओगे। सेम यही कंडीशन आपके इस क्वेश्चन में लगी है कि पहले आपने कितने मान लिए, एक्स मान लिए, तो दूसरी जो आप निवेश करोगे तो जितने आपके कोष में रुपए हैं उसमें से एक्स घटाओगे जो आपने पहले जमा किए हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब क्या कहा गया, यदि कुल वार्षिक ब्याज कितना हो, 1800 रुपए। अगर वार्षिक ब्याज 1800 रुपए है तो यहाँ पे देखें जरा सभी लोग कैसे करना है। हमने देखा बॉन्डों में निवेश, ठीक है, रुपए में पहले एक्स, फिर 30,000 माइनस एक्स। वार्षिक ब्याज की दर पहले 5%, 7%। वार्षिक ब्याज पहले कितना मिल रहा था, 1800 रुपया। पहले इस पे देखेंगे 1800 रुपया, फिर किस पे देखेंगे, 2,000 पे। तो भाई 1800 रुपये मिल रहा था। देखें जरा कैसे सॉल्व करना है। तो साथियों आपको सॉल्व तो कुछ करना ही है। कैसे करना है, एक्स का भाई मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का। तो एक्स का 5% से होगा, 30,000 माइनस एक्स का 7% से होगा, बराबर कितने रुपए, 1800 रुपये। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। कैसे करना है, यहाँ पे देखो जरा, सभी लोग देखो जरा यहाँ पे 5x। अब कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये 100 कैसे आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मुझे एक बात बताओ जरा, जब भी परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो कितने का भाग लगता है साथियों, 100 का। तो इसीलिए 100 आ गया है। अगर जैसे 5% लिखा है, मैं यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो परसेंट हटाने के लिए 100 का क्या लगाया जाता है, भाग। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक वो नहीं है, ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, कि परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है 7/100 से। 7/100 से क्यों करना है, परसेंट हटाओ, बटे में 100, बराबर कितने, 1800 रुपए। हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो साथियों कितना आया, आप 7 का गुणा 30,000 में करोगे तो 21,000 आएगा। 7 का एक्स से करोगे तो 7x। यहाँ पे देखोगे तो 100 और 100 एलसीएम आएगा जो कि 1800 के साथ पहुंच जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 7x माइनस का है, 5x प्लस का है, माइनस के कितने बचेंगे, 2x। कितने बचेंगे माइनस के, 2x। और ये आपने जो मल्टीप्लाई किया है 2,10,000 का, वो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो आपका बचेगा वो आपका बचेगा 30,000। कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर सॉल्व करना है इसे तो आप माइनस हटा दोगे, x बराबर 30,000 अपॉन 2 कट करते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 15,000। कितना आ जाएगा आपका, 15,000। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसमें आपने देखा जो आपने मानी थी वो प्रथम बॉन्ड पे एक्स मानी थी,
तो प्रथम बॉन्ड पर राशि हमारी 15,000 हुई, और दूसरे बॉन्ड पे निकालेंगे तो 30,000 में से x घटाओगे, मतलब 30,000 में से 15,000 घटाओगे तो कितनी आएगी, वो भी 15,000 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब की बार करना क्या है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन वही है 5%, 7% और 30,000, लेकिन अब की बार पहले 1800 मिल रहे थे, अब की बार कितने मिलेंगे वार्षिक ब्याज, 2,000 रुपए। तो अब की बार 1800 की जगह पे हमें केवल कितना करना है, 2,000 करना है, और इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, आंसर। तो यहाँ पे सभी लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब देखो जरा कि 2,000 कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि कुल वार्षिक ब्याज कितना हो, 2,000 हो, ये तो वही रहेगा, 5%, 7% केवल यहाँ बदला जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, x का 5 से मल्टीप्लाई और 30,000 का 7 से मल्टीप्लाई बराबर में 2,000। ये 100 बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया है, 5x 7, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये आ गया, इस साइड लेके जाओगे घटाओगे तो कितना बचेगा, 10,000। सॉल्व करोगे, 2 का भाग लगाओगे, कितना आ जाएगा, 5,000। तो ये तो वही क्वेश्चन था, केवल यहाँ बदलना था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब जरा देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या करना है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक और विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें आपको दी गई हैं, और इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है, एक का 80 दिया है, एक का 60 दिया है, एक का 40 दिया गया है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकें बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पे हमने देखा कि साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सबसे पहले कि 10 दर्जन, कितने का आ गया है, 10 दर्जन। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 10 क्यों नहीं लिखा, 120 क्यों आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि एक दर्जन 12 के बराबर होता है। कभी आप बाजार से केले खरीदने गए हो और उससे कहोगे कि भैया मुझे 1 दर्जन केले दे दो, तो वो आपको कितने केले देगा, 12 केले देगा। कितने देगा, 12। तो इसका मतलब 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर। लेकिन यहाँ कहा गया है 10 दर्जन, तो भाई हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। यहाँ पे 8 में 12 करोगे तो 96, और 10 में अगर 12 करोगे तो 120। तो उम्मीद करता हूँ ये दर्जन का खेल आपको समझ में आया होगा। और 80 रुपये पहले, फिर 60 रुपये, और फिर 40 रुपये। ठीक है, यहाँ पे उसमें कहा गया है कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमने मान लिया कुल धनराशि हमें कितनी प्राप्त हुई, x रुपये प्राप्त हुई। सॉल्व करने का तरीका सभी को पता है कैसे करना है, 120 का 80 से गुणा, मैट्रिक्स सभी गुणा करके आए हो आप, 96 का 60 से, 120 का 40 से, और बराबर में क्या है आपका, x है। बराबर में क्या है आपका, x है। उम्मीद करता हूँ कि गुणा सभी को समझ में आया होगा कैसे करना है। आप अगर इन गुणा को सॉल्व करते हो तो सभी साथी यहाँ पे देखें, 120 का 8 से करोगे 9600, यहाँ करोगे 96 का 60 से तो 5,760, और 120 का 40 से करोगे तो 4,800 आएगा। तो x का यहाँ पे आ जाएगा 20,160। तो अतः सभी पुस्तकों को बेचने पर कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी, 20,160। तो साथियों, ये थी आपकी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। सभी लोगों को करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो सभी क्लासों की मिलती रहे। आपके एग्जाम भी पास आ चुके हैं, शायद आज टाइम टेबल भी आ चुका है न्यूज पेपर में, और कहा गया है कि 9 तारीख को आपको मैथ का पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इसी चैनल पे आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, और प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर करना ना भूलें।